आ चुके हैं सब लोग? ठीक है। चलो बेटा, ध्यान देना। जो भी टॉपिक है अभी वाला, अभी देखो, अभी तक मैं क्या क्या पढ़ा चुका हूँ। कीनेशन थ्योरी, ये चैप्टर चल रहा है। मैं आपको बता दूं, इंट्रोडक्शन पढ़ा दिया, ये पढ़ा दिया, सर्कुलर फ्लो टू सेक्टर में पढ़ा दिया। फिर मैंने आपको एडी का मतलब बता दिया, सी पढ़ लिया, कंजम्पशन पढ़ लिया, ये सब पढ़ लिया, ये सब पढ़ लिया, सब पढ़ लिया, ये सब पढ़ लिया है। एग्रीगेट सप्लाई पढ़ लिया। फिर हमने आज पढ़ा था, आज क्या पढ़ा था आपने? इक्विलिब्रियम कहाँ आता है? जहाँ पे एडी और एएस क्या होते हैं? बराबर। इक्विलिब्रियम कहाँ पे आता है? जहाँ पे एडी और एएस बराबर आते हैं। देखो ये कौन सी लाइन है? देखो हरी वाली लाइन, ग्रीन वाली लाइन कौन सी है? अगर आप ग्रीन वाली लाइन देख सकते हो तो ये ग्रीन वाली लाइन कौन सी है? ये वाली। देखो वापस से बना रहा हूं। इक्विलिब्रियम कहां पर आता है बेटा? जहां पे ये एग्रीगेट सप्लाई किसके बराबर हो? बोलो। एग्रीगेट डिमांड के बराबर। ये येलो वाली लाइन दिख रही होगी आपको। तो जहां पे ये दोनों बराबर होंगे वहीं पे इक्विलिब्रियम आता है। या फिर जहां पे इन्वेस्टमेंट, नीचे की तरफ देखो, नीचे जहां इन्वेस्टमेंट और सेविंग बराबर होंगे वहां पे आता है ना? ठीक है। फिर मैंने आपको पढ़ाया, दो होते हैं सर। कभी इक्विलिब्रियम में अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट। और मैंने आज आपको ये पढ़ा चुका हूं, कौन सा गैप आ जाता है? डिफ्लेशनरी गैप। सरकार इसको ठीक करने के लिए क्या लगाएगी? पॉलिसी लगाएगी। समझ रहे हो? ठीक है। इसके बाद ओवर एम्प्लॉयमेंट पढ़ाया था, ओवर एम्प्लॉयमेंट पढ़ाया था। ठीक है। इसमें क्या होता है? जितनी डिमांड होनी चाहिए, ये रेड वाली होनी चाहिए, इतनी हो जाती है जरूरत से ज्यादा। बेटा जरूरत से ज्यादा अगर डिमांड हो जाए, जरूरत से ज्यादा ये हो गई, तो जरूरत है इतनी सी डिमांड की, हो गई ज्यादा, तो ये जो गैप क्रिएट हो गया इसको बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। और इन्फ्लेशनरी गैप को ठीक करने के लिए सरकार क्या क्या कदम उठाती है, मैंने वो पढ़ाया हुआ है। ठीक है। तो वो सब कर लिया अपन ने डिस्कस। अब सुनना बेटा, मैं आज जो टॉपिक अब स्टार्ट करने वाला हूं इस क्लास में, उस टॉपिक का नाम है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। क्या नाम है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अच्छे से सुनना, बहुत आसान टॉपिक है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है, करें स्टार्ट। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसे काम करता है, वो सब अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलो तो मैं स्टार्ट करता हूं। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं। सामने देखो। सुनना बेटा, मैं आप लोगों से वॉइस आपका चालू कर रहा हूं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कोई भी डाउट आए तो पूछने के लिए अनम्यूट कर लेना बेटा। इसके अलावा डिस्टर्ब करने के लिए मत करना। कोई फालतू की हरकतें करेगा तो मैं अनम्यूट कर दूंगा, फिर मैं म्यूट कर दूंगा सभी को ही। सबके लिए वो फैसिलिटी खत्म। चलो तो ध्यान देना, अनम्यूट कर दिया मैंने। किसी को भी कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो बताते रहना। ठीक है, चलो देखो भाई, स्टार्ट कर रहा हूं। सामने देखो। तो अभी का जो टॉपिक है इसका नाम क्या है? इसका नाम है सर मल्टीप्लायर। ठीक है। मतलब अगर पूरा नाम बोलूं तो असली में पूरा नाम बोलना चाहिए वैसे तो। इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, सही है। ये टॉपिक का नाम है। अभी चालू करूंगा और आज खत्म भी करूंगा। ठीक है भाई, सुनिएगा। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है, अच्छे से सुनो। पहले इसको समझो कि कैसे मैं पढ़ा रहा हूं। देखो आप, सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट क्या होती है सब लोग जानते ही हो। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है? इकोनॉमी में जो हम इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, है ना। फिर मल्टीप्लायर क्या होता है? मल्टीप्लायर मतलब कोई भी चीज का मल्टीपल टाइम्स इफेक्ट आना। मल्टीपल टाइम्स इफेक्ट आना, मैं क्या कह रहा हूं? जैसे एक एग्जांपल सुनना। आपने एक वो देखा है, ये कॉन्सेप्ट जो है ये किस पर बना हुआ है? क्वेश्चन आता है कई बार। दिस कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन, दिस कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन, एक वो कौन सा वो होता है यार, बाउल में होता है ना पानी,
एक बाउल के अंदर अगर हम पानी डाल दें और एक ऊपर से कुछ गिरा दें तो वो जो वेव्स निकलेगी उसके अंदर, वो कौन सा इफेक्ट होता है, नाम भूल गया उसका मैं, नाम स्लिप हो गया, रुक जाओ, ऐसी कोई चीज नहीं है जो, लो देख लेते हैं, एक सेकंड रुक जाओ, उस नाम है, उसका नाम होता है पानी वाला इफेक्ट, रिपल इफेक्ट। क्या होता है बेटा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिपल इफेक्ट ऑफ वाटर, रिपल इफेक्ट बोलते हैं उसको, सुना है आपने? अरे सब लोग जानते हो रिपल इफेक्ट, सुना है? देखो नहीं सुना तो मैं बताता हूं, देखो रिपल इफेक्ट ऑफ वाटर मतलब क्या होता है, रिपल इफेक्ट, उसी पर बेस्ड है ये टॉपिक। रिपल इफेक्ट मतलब देखो सामने ये दिख रहा है, ये होता है रिपल इफेक्ट। मतलब जैसे ये फोटो है ना, देखो ये फोटो दिख रही है सभी को, इस फोटो को अच्छे से देखो, ये जो पानी है, एक पानी का बाउल है, मान लो बाउल ले लो या कुछ भी ले लो, इसमें आप एक पत्थर फेंकोगे, एक पत्थर फेंकोगे, आपने मान लो ये पत्थर फेंका, तो देखो ये क्या क्रिएट हो गया यहाँ से, रिपल्स, ये दिख रहे हैं, ये रिपल्स क्रिएट हो गए, रिपल्स मतलब वेव्स निकलने लग गई आगे। एक चीज डालने से मल्टीपल टाइम्स इफेक्ट आया, देखो पत्थर तो एक ही डाला आपने, ये वाली फोटो देखो, देखो आप मेरी बात समझना, पत्थर तो आपने एक डाला, पत्थर आपने एक ही पत्थर डाला ना, सुनो, पत्थर आपने एक डाला, एक पत्थर से कितने इफेक्ट आ गए, 1 2 3 4 5 6, तो एक चीज से 6 बार इफेक्ट आ रहा है, 6 बार, वो 6 मल्टीपल टाइम्स, 6 गुना इफेक्ट आ गया, इसको बोलते हैं रिपल इफेक्ट। समझ में आई मेरी बात? तो ऐसे ही मेरी बात सुनना बेटा, टॉपिक का नाम क्या है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर देश में इन्वेस्टमेंट की एक भी बूंद, मान लो अगर ये देश है हमारा, अगर यहाँ पे अगर एक भी इन्वेस्टमेंट की बूंद गिर जाए तो उससे भी क्या क्रिएट हो जाएंगे, बहुत सारे, अरे बोलो, मल्टीपल टाइम्स इफेक्ट आता है। मतलब अगर इन्वेस्टमेंट आ गई मान लो 1 करोड़ की, तो उससे मल्टीपल टाइम्स नेशनल इनकम बढ़ जाती है हमारे देश में, नेशनल इनकम में मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? एक बूंद भी पड़ी 1 करोड़ तो उससे मल्टीपल टाइम्स इफेक्ट आता है, इन्वेस्टमेंट से मल्टीपल टाइम्स इफेक्ट आता है। क्या मतलब, देखो समझना, जैसे मान लो ये अपना देश है, अपने देश में इन्वेस्टमेंट होती है, मेरी बात सुनो, इन्वेस्टमेंट कैसे आती है, सी और आई करके, अच्छा सुनना, इन्वेस्टमेंट और सी और आई करके आती है, ठीक है, और ठीक है, अब सुनना, सी उसके बारे में अभी बात नहीं कर रहे, अभी हम बात करें इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट वैसे क्या रहता है, कांस्टेंट, बेटा क्या रहता है, आप सबको पता है, इन्वेस्टमेंट ऑटोनॉमस मान के चलते हैं 100, आज के एग्जांपल में अपना 100 था ना, याद करो, सही है, इन्वेस्टमेंट है 100, अपने देश में इनकम चल रही है, इनकम, नेशनल इनकम मतलब इनकम है, मान लो मैं कह रहा हूं 2000 करोड़, कितनी है बेटा, 2000 करोड़, इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है 100 करोड़, इनकम कितनी हो रही है देश में 2000 करोड़। अब सुनना मेरी बात, फिर क्या हुआ, तुम जानते ही हो, मोदी जी की सेटिंग चल रही है, कहां पे बेटा, मोदी जी की सेटिंग चल रही है अभी, कहां पे चल रही है बताओ, इटली में, इटली में मोदी जी की सेटिंग चल रही है। मोदी जी को इस उम्र में नया प्यार मिला है, तो क्या नाम है उसका, मेलोनी, मान लो मेलोनी ने मोदी जी को कहा, बोले मोदी आई लव यू, और क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करती हूं तो मैं उसके लिए तुम्हारे देश को तो कुछ और उसमें इन्वेस्ट करना चाह रही हूं। तो मोदी जी ने बोला लगाओ, बिल्कुल लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लगाओ हमारे देश में लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मेलोनी ने 10 करोड़ और डाल दिए, कितने डाल दिए बेटा, 10 करोड़ और डाल दिए, कितने और डाल दिए, 10 करोड़, तो टोटल कितने हो गए 110, सही है। कितने एडिशन किया मेलोनी ने, 10 करोड़ और डाल दिया इन्वेस्टमेंट, तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, 10 करोड़। अब मैं आपको बताता हूं बेटा, ये 10 करोड़ से, मेरी बात को सुनना, मेलोनी ने कितने डाले, 10 करोड़ की एक इन्वेस्टमेंट डाली, इससे क्या कितना इनकम बढ़ेगा हमारे देश में, 10 करोड़ से कितने टाइम्स, क्या 1 गुना बढ़ेगा क्या, बस क्या 10 करोड़ से सिर्फ 10 करोड़ की इनकम बनेगी, नहीं,
आज आप मेरी बात सुनना, ये जो इन्वेस्टमेंट में चेंज आया, क्या इससे इनकम में कितना चेंज आएगा? सिर्फ वन टाइम एक गुना आएगा क्या? नो। सिर्फ वन टाइम आएगा क्या? नहीं, मैं कह रहा हूं मल्टीपल टाइम्स इफेक्ट आएगा। कई टाइम्स, 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना इनकम बढ़ती है, मल्टीपल टाइम्स इफेक्ट आता है। समझ रहे हो? अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर कैसे मल्टीपल टाइम्स इफेक्ट आएगा, मैं वो आपको समझाऊंगा पूरी प्रोसेस। असली में मेरी बात को सुनना, अगर देश में एक बूंद भी इन्वेस्टमेंट की गिरती है तो उससे देश में मल्टीपल टाइम्स इनकम बढ़ जाती है। समझ गए मेरी बात? मल्टीपल टाइम्स बढ़ती है। तो मैं कह रहा हूं मेरे एग्जांपल को मानो, मान लो इनकम बढ़ गई आपकी 2500 करोड़, देश में नेशनल इनकम कितने से बढ़ी? बताओ, चेंज इन इनकम कितना आया? बेटा बोलो। एक तो सब लोग आप घर चले गए हो, एक भी यहां पे बैठा हुआ नहीं है। मेरा मन ही नहीं कर रहा पढ़ाने का, मैं तो वीडियो दे दूंगा, नहीं तो भी मैं किसी को भी नहीं पढ़ा रहा। यहां पे एक भी जना आगे नहीं बैठा हुआ है, समझो। बोलो, या तो फिर बोलना पड़ेगा आपको घर से बैठ के भी। बताओ, इनकम में कितने का चेंज आया? देश की इनकम कितने से बढ़ गई? कितने से बढ़ गई? 2000 थी पहले, 2000 करोड़ थी। सुनो, पहले 2000 करोड़ थी, अभी 2500 करोड़ हो गई। तो कितने टाइम्स, कितना कितना इंक्रीज हो गया? 500 करोड़। अरे कितना इंक्रीज हो गया? 500 करोड़। अच्छा एक बात बताओ, तो बताओ, अच्छा 500 थोड़ा ज्यादा ले लिया मैंने, रुक जाओ थोड़ा कम कर देता हूं। मान लो मैं कह रहा हूं 2100 करोड़, 2100। बताओ कितना इनकम में चेंज आया? देश की इनकम में कितना का चेंज आया? 100 करोड़ से बढ़ गई। बेटा इन्वेस्टमेंट तो कितने की आई थी? इन्वेस्टमेंट कितने की आई थी? 10 करोड़। इससे कितनी इनकम बढ़ गई? 100 करोड़। कितने गुना हो गया बताओ? कितना लगाया था? अरे लगाया, इन्वेस्ट कितना किया था? एडिशनल इन्वेस्टमेंट 10 करोड़। कितने गुना इनकम बढ़ गई उससे? कितने टाइम्स? 10 गुना हो गई ना भाई। 10 करोड़ लगाया मेलोनी ने, 10 करोड़ लगाया और 100 गुना, मतलब उसका 10 टाइम्स बन गया, 100 करोड़ बन गया सर। और मैं आपको बता दूं ऐसा ही होता है। इसी को तो रिपल इफेक्ट बोलते हैं कि जितना हम डालेंगे उससे वन टाइम इफेक्ट थोड़ी आता है, उससे मल्टीपल टाइम्स इफेक्ट आता है। उसी को बोलते हैं मल्टीप्लायर। कितने टाइम्स इफेक्ट आया? मल्टीप्लायर क्या होता है बेटा? सुनना, फॉर्मूला बताने जा रहा हूं पहली बार। मल्टीप्लायर का फॉर्मूला, मल्टीप्लायर को डिनोट करते हैं के से। और मल्टीप्लायर क्या होता है? सुनो, मल्टीप्लायर मतलब हाउ मेनी टाइम्स द नेशनल इनकम हैज इंक्रीज्ड। चेंज इन नेशनल इनकम, चेंज इन नेशनल इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। मेरी बात को सुनो, कितने टाइम्स बेटा, कितने टाइम्स, कितनी टाइम्स आपने देश के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ाई? कितने गुना बढ़ाई थी? कितनी बढ़ाई एडिशनल इन्वेस्टमेंट? 10 करोड़। उससे कितना इनकम में चेंज आया? इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आया था? चेंज डेल्टा आई। उससे इनकम में कितना चेंज आया? डेल्टा वाई बोलते हैं उसको। सही है? तो बताओ चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना आया था? पहले 100 करोड़ लगाते थे, फिर मेलोनी ने 10 करोड़ और डाल दिए तो 110 हो गया। तो कितना चेंज आया? चेंज आया 10 करोड़ का। 10 करोड़ का चेंज इन इन्वेस्टमेंट। चेंज इन इनकम कितना हुआ बताओ? देश में इनकम कितनी बढ़ गई? 100 करोड़। तो सर ये कितने टाइम्स बढ़ गया बताओ मेरे को? 10 टाइम्स। इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। क्या होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर? कि एडिशनल इन्वेस्टमेंट की वजह से, फिर बोल रहा हूं, देखो एडिशनल इन्वेस्टमेंट की वजह से चेंज इन आई, डेल्टा आई, इसकी वजह से कितना डेल्टा वाई हुआ? हाउ मेनी टाइम्स। इंग्लिश में लिखो, इंग्लिश में देखो क्या लिख रहा हूं। क्या होता है मल्टीप्लायर? सुनो, हाउ मेनी टाइम्स द national income has increased. How many times the national income has increased due to the change in investment? बेटा
इन्वेस्टमेंट में चेंज आने के कारण कितने गुना आपकी इनकम में चेंज आया देश की, कितने टाइम्स, कितने गुना, उसके रेशो को क्या बोलते हैं हम लोग, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहते हैं। और मल्टीप्लायर को डिनोट करते हैं बेटा के वर्ड से। के क्या होता है? के फॉर्मूला देखो, चेंज इन नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अपना एग्जाम्पल याद रखो, कितनी इन्वेस्टमेंट लगाई थी बताओ? इन्वेस्टमेंट कितनी लगाई? 10 करोड़ एडिशनल इन्वेस्टमेंट। मैं ये नहीं कह रहा हूं लगाई कितनी, लगाई तो 110, लेकिन एडिशनल कितनी लगाई? चेंज कितने का आया? इंक्रीज करी ना। अरे तुम इन्वेस्ट कितना करते थे? 100 करोड़ कमाई होती थी देश की। सुनो, इन्वेस्टमेंट करते थे 100 करोड़, कमाई होती थी कितनी? कितनी होती थी? 2000, है ना। इनकम थी, नेशनल इनकम 2000, ठीक है। अच्छा, वाई मतलब चेंज इन वाई, मतलब इनकम थी देश की 2000, ये नेशनल इनकम है। जब इनकम तुमने बढ़ाई 10 करोड़ बढ़ा दिया, मतलब 110 हो गई। तो 110 लगाया तो कितनी हो गई? 2100 करोड़ इनकम हो गई। तो यार ये तो इंक्रीज हो गई। ये इंक्रीज क्यों हुई है? देश की इनकम में चेंज क्यों आया? क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट में चेंज किया था। इन्वेस्टमेंट में चेंज किया था आपने 10 करोड़ एडिशनल लगाए मेलोनी ने, उसकी वजह से देश में 100 करोड़ की इनकम बढ़ गई। और बताओ 2000 में 100 करोड़ बढ़ेगा तभी तो आएगा ना 2100। समझ लो इनकम में कितना चेंज आया? 100 करोड़। लगाया कितना था? 10 करोड़। इनकम बढ़ गई 100 करोड़। कितने गुना बढ़ी? 10 टाइम्स। उसी 10 टाइम्स को बोलते हैं मल्टीप्लायर। हाउ मेनी टाइम्स? बेटा सुन लो, हाउ मेनी टाइम्स द नेशनल इनकम हैज इंक्रीज्ड ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की वजह से इन नेशनल इनकम में कितना इंक्रीज हुआ? हाउ मेनी टाइम्स द नेशनल इनकम हैज इंक्रीज्ड ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। इंक्रीज कितना हुआ इन्वेस्टमेंट में? ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। अरे बोलो मेरे साथ, इन्वेस्टमेंट कितना हुआ देश में इंक्रीज? 10 करोड़। उससे कितने गुना इनकम बढ़ गई बताओ जरा? इन्वेस्टमेंट में कितना इंक्रीज हुआ? 10 करोड़। उससे इनकम कितने गुना बढ़ गई? 10 टाइम्स। मतलब हाउ मेनी टाइम्स? टाइम्स तो बढ़ी 10, और नेशनल इनकम कितनी बढ़ गई? 100 करोड़ से बढ़ गई। तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट 10 करोड़, इससे कितने गुना इफेक्ट आया सर? इनकम में कितना बढ़ गया सर? चेंज इन इनकम 100 करोड़। और कितने टाइम्स हुआ ये? 10 टाइम्स। यही होता है आपका मल्टीप्लायर के। बोलो कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? समझ में आ गया? अच्छा चलो, ये मीनिंग तो समझ में आ गया आपको, लेकिन अभी आपके मन में ये घूम रहा होगा कई बच्चों के, क्योंकि सबने तो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी पहले, कि सर ये 10 टाइम्स कैसे हो जाता है? ये इतना टाइम्स कैसे पैसा बढ़ा? मैं आपको बताता हूं। उसके लिए हमको समझना पड़ेगा वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर जो वर्क करता है वो किस पे काम करता है? वर्किंग प्रोसेस समझनी पड़ेगी उसके लिए आपको। द प्रोसेस ऑफ वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। देखो भाई, वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर, देखो ये सब कॉन्सेप्ट किसने दिए हुए? किसका चैप्टर चल रहा है ये? कीन्स। तो कीन्स ने एक अजम्पशन बोला था, कीन्स ने एक अजम्पशन दिया था इस वर्किंग के लिए। उसने कहा था, अजम्पशन कह लो, है ना, तो उसने कहा था कि एक मल्टीप्लायर किस पे काम करता है? इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ द अजम्पशन। एक अजम्पशन लेना पड़ता है, एक अजम्पशन हम लेते हैं। क्या वो अजम्पशन है? सुनना, वन पर्सन्स कंजम्पशन इज अनदर पर्सन्स इनकम। एक पर्सन का जो कंजम्पशन होता है वो दूसरे पर्सन की क्या होती है?
इनकम। बेटा एक बात बताओ, आज आप लोग सीए पढ़ने आए हो, जब आप सीए पढ़ रहे हो तभी हमको क्या मिल रहा है? इनकम। तुम्हारा खर्चा ही हमारी क्या होता है? इनकम। अरे समझ रहे हो, मेरी एक जूस की दुकान है, मान लो जूस की दुकान है, अब वहां लोग आते हैं, खर्चा करते हैं, जूस पीते हैं, तो मेरी इनकम हो रही है ना। देयर कंजम्पशन इज माय इनकम। अरे बोले यस और नो? तो इस अजम्पशन पे ये बेस्ड होता है। और इसमें वो एक और बात कह रहा है, क्या कहता है वो, सुनना मेरी बात को। और मैंने आपको एक और अजम्पशन लिए हुए उसने, एमपीसी। हम हमेशा एमपीसी को क्या मान के चलते हैं बताओ? ग्रेटर देन 0.5। सही बात है ना? ऑलवेज ये होता है, लेकिन बस मैं तुमको समझाने के लिए, ओनली समझाने के लिए मैं कुछ आधा आधा भी करूंगा, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए पहले, है ना। अब सुनना, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, लेट्स टेक एन एग्जांपल। यहां पर मैं बोल रहा हूं कि एडिशनल इन्वेस्टमेंट, चेंज इन इन्वेस्टमेंट, एडिशनल इन्वेस्टमेंट मेलोनी ने कितनी करी? मोदी जी के प्यार में, प्यार में बहुत ताकत होती है बेटा, देश के अंदर एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी लेके आती है वो, समझ रहे हो, प्यार में बहुत ताकत है। तो मोदी जी तो है ही ताबड़तोड़ आदमी भाई साहब। तो सुनिएगा, मोदी जी को प्यार हो गया मेलोनी से, मेलोनी ने एडिशनल इन्वेस्टमेंट लगाई 100 करोड़। मैं कह रहा हूं 100 करोड़ लगाई, थोड़ा वैल्यू बदल रहा हूं। अच्छा, हम देश का, हमारे देश का कंजम्पशन, खर्चा कैसे होता है? मान लेते हैं आधा आधा, आधा खर्च करते हैं हम, और आधा, जब आधा खर्च करोगे तो आधा क्या हो गया? आधा खर्च करोगे तो आधा सेव हो गया। सही है, आधा खर्च करते हो, आधा बचाते हो। अब सुनना, मेरे कहने पे देखो, आप, तुम्हारे मन में ये डाउट था ना कि सर 10 करोड़ से 100 करोड़ 10 टाइम्स कैसे बना? मैं आपको दिखाऊंगा। अभी आप देखना, यहां पे हमेशा याद रखो बेटा, कभी भी वन टाइम नहीं बनता, मल्टीपल टाइम्स बनता है हमेशा, ठीक है। वन टाइम तो नहीं होता, हमेशा खूब इनकम बढ़ती है, मल्टीपल टाइम्स। तो अब आप देखो कैसे होता है वो, सुनो एग्जांपल समझना, ये वाला देखो बेटा सामने, क्या कह रहा हूं मैं, बहुत आसान है, बहुत ही आसान। कैलकुलेटर है सभी के पास? कैलकुलेटर रखना थोड़ा सा, देखो। तो मैं क्या कह रहा हूं, एक टेबल बनाता हूं, ये टेबल है, देखो यहां पे लिख रहा हूं मैं एडिशनल इन्वेस्टमेंट कितनी आई, चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना था? 100 करोड़। सही है, 100 करोड़। चेंज इन इन्वेस्टमेंट से हम मान के चलते हैं कि 1 गुना तो बाय डिफॉल्ट बनता ही बनता है। अच्छा बच्चों, एक बात सुन लो मेरी बात, जो भी सभी बच्चे हैं सब सुनो, वन टाइम तो बनता ही बनता है, बाय डिफॉल्ट बनेगा ही बनेगा। कोई गधे को भी बिठा दोगे ना तुम, तो भी वन टाइम तो बनेगा ही बनेगा। मतलब 10 रुपए भी आएंगे तो 10 रुपए तो बनेंगे ही बनेंगे, इनकम बढ़ेगी बढ़ेगी। सो वन टाइम तो बनता ही बनता है। तो मान लो मैं कह रहा हूं 100 करोड़ लगाया, तो चेंज इन इनकम 100 करोड़ तो वन टाइम तो बनेगा ही बनेगा। मैं लिख देता हूं, वन टाइम तो बनेगा ही बनेगा, कोई रोक ही नहीं सकता, कोई का बाप ही, बनेगा ही बनेगा, बनता ही बनता है। अब सुनना, 100 करोड़ मेलोनी लग रहा है, तो 100 करोड़ तो बनेंगे ही बनेंगे। अच्छा तुम्हें प्रूव करूं कैसे बनेंगे अब बताता हूं, लो सुनो यार। मेलोनी ने लगाए 100 करोड़, तुमने पढ़ा है प्रोडक्शन फेज, आज तक देश में प्रोडक्शन हो रहा था, जो भी रुपए का हो रहा होगा, मान लो 1000 करोड़ का हो रहा था, मेलोनी ने 100 करोड़ और लगाए। तो यार 100 करोड़ लगाए ना, कोई बिजनेस चालू करेगी ना, तो बिजनेस चालू करेगी तो प्रोडक्शन करेगी, प्रोडक्शन करेगी तो लोगों से, हाउस होल्ड से सर्विसेज लेगी, और हाउस होल्ड को पैसे बांटेगी। जितने के बनेंगे, 100 करोड़ के अगर बनेगा तो 100 करोड़ की इनकम भी तो बनेगी वन टाइम। जितने के गुड्स बने उतने के बिके, हाँ या ना बोल दो बस जल्दी से भाई। मैं मान लो मेलोनी ने मेरे को बोला यार अभिषेक मेरे को हेल्प करो, तो मैंने मेलोनी को हेल्प करी। मैंने कहा मेलोनी जी क्या करना है? बोला काय में लगाओगी 100 करोड़? तो बोला पिज्जा का प्लांट, पिज्जा प्लांट लगाएंगे इंडिया में,
मैंने कहा ठीक है लगाओ, चलो मैं बनवाता हूं। तो मैंने बनवाना चालू किया, किसी से लैंड लिया, लेबर लिया, कैपिटल लिया, एंटरप्रेन्योर लिया, हमने एक पिज्जा का प्लांट बनाया, फिर पिज्जा बनाए, फिर पिज्जा बिका। तो भाई जितने के गुड्स बने उतने के बिके ना, इतनी तो इनकम बनेगी ही बनेगी ना। कितना लगाया था मेलोनी ने? 100 करोड़। तो 100 करोड़ से 100 करोड़ की इनकम तो बनेगी ही बनेगी। बोलो समझ में आया नहीं आया? जल्दी बोल दो। ये तो बनेगी बनेगी, बाय डिफॉल्ट है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, जब तुम्हारे पास इनकम आती है तो तुम थोड़ा सा खर्च करते हो, चेंज इन कंजम्पशन, थोड़ा सा सेव करते हो, चेंज इन सेविंग्स, सही है। अच्छा खर्च कितना करते हो? तुम्हारा खर्च का सेव वो क्या है? 0.5। अच्छा बचाते कितना हो? 0.5। आधा खर्च आधा बचाते हो, सही है कि नहीं है? अरे हाय ना बोल दो, जल्दी बोल दो बेटा मेरी। तुम तो खाना खा लिए बेटा, मैं तो सुबह से भूखा हूं, समझो, जल्दी बोलते रहो बस, है ना। चलो तो मेरे कहने पे बात को समझो। 100 करोड़ मेलोनी ने लगाए, 100 करोड़ तो इनकम बनेगी बनेगी। तुम 100 करोड़ का आधा करते हो बेटा खर्च, आधा करते हो खर्च, सही है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, आधा खर्च करते हो ना, तो आधा खर्च करते हो तो 50 करोड़ खर्च करेंगे। सुनो 50 करोड़ खर्च कर दिए। देखो मेरी बात सुनो सुनो सुनो, इधर इधर इधर। 100 करोड़ मेलोनी ने लगाए, उससे इनकम बनी 100 करोड़। इनकम से आधा करोगे खर्च, 0.5, आधा बचाओगे, तो आधा कितना हुआ? बोलो। 50 करोड़ खर्च करोगे और 50 करोड़ बचाओगे, सही है। अच्छा अब सुनना, क्या बोला था कीन्स? क्या बोला? क्या बोला था? अजम्पशन, 1 पर्सन कंजम्पशन इज अनदर पर्सन इनकम। मेरी बात को समझो। मान लो 50 करोड़ जब आए तो 50 करोड़ का खर्च किया, वो खर्च किसी की दूसरे की क्या बनेगा? इनकम। भाई सही है भाई। देश के अंदर सोचो 50 करोड़ खर्च हुए, 100 करोड़ आए थे, 50 करोड़ खर्च हुए, तो 50 करोड़ काय पे खर्च हुए? कोई ना कोई चीज पे खर्च हुए होंगे। फिर से वही बात, फिर से वही बात। देखो इधर 50 करोड़, 100 में से तुमने 50 करोड़ लगाए, तो बेटा 50 करोड़ लगाए ना, कुछ बनाया होगा ना। अरे कहीं ना कहीं खर्चा हुआ है ना 50 करोड़। तो खर्चा हुआ है बेटा, खर्चा एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर से फिर प्रोडक्शन, फिर इनकम, खर्चा हुआ है ना 50, तो योर खर्चा इज बिकम समवन एल्सेस इनकम। अरे आया ना बोल दो। तुम्हारा खर्चा किसी और की इनकम बनेगा ना, तो ये जो कहीं ना कहीं खर्चा हुआ ये किसी और की इनकम बनेगा। तो इससे देश में इनकम 50 करोड़ हो गई। अब उस 50 करोड़ में से भी क्या होगा बताओ? आधा होगा खर्च 25 करोड़ और आधा बच जाएगा। फिर ये जो आधा खर्च हुआ ये किसी और की इनकम बन जाएगा। फिर उसका आधा खर्च होगा, आधा कितना होता है बताओ? 12.5 खर्च, 12.5 सेव। फिर 12.5 जो खर्च किया ये फिर किस देश में इनकम की तरह आ जाएगा। ये योर कंजम्पशन इज समवन एल्सेस इनकम, किसी की इनकम बनेगा। बताओ 12.5 का आधा कितना होता है बेटा? अब आप कैलकुलेटर चलाओ। 6.25। अच्छा आपने ये जो खर्चा किया ये किसी और की इनकम बनेगा, तो 6.5 में से आधा खर्च करोगे आधा बचाओगे। आधा कितना होता है 6.25 का? अरे सॉरी सॉरी सॉरी, एक गलती हो गई, एक गलती हो गई। अरे योर कंजम्पशन इज समवन एल्स इनकम, तो 12.5 इनकम हो गई ना। 12.5 में से आधा खर्च करोगे 6.25, आधा बचाओगे, सही है। फिर जो आधा खर्च किया ये किसी और की इनकम बनेगी, 6.25 किसी और की इनकम बनी। अब इसका आधा आधा खर्च करोगे, बताओ आधा कितना होता है 6.25 का? 125। तो ये आधा खर्च करोगे आधा बचाओगे, सही है। फिर ये आधा किसी और की इनकम बनेगा, इसका आधा करना तो 1 पॉइंट, एक बार ही लास्ट बता दो। चलो 5625, ओ हाँ हाँ हाँ, अरे यार याद आ गया मेरे को। 3.125, फिर इसमें से आधा खर्च करोगे कितना? 1.5625 और आधा बचाओगे। यार ऐसे सर ये तो चलता रहेगा ऐसे कहानी, पता है ये कब तक चलती जाएगी? सुनो मेरी बात, दिमाग लगाओ बेटा। ये कम होते जा रहा है क्या? डिक्रीज होते जा रहा है क्या? 50, 25, 12.5, 6, 3, 1 कम होते जा रहा है। ये एक टाइम आएगा जब ये क्या हो जाएगा? जीरो, मतलब ये काम खत्म हो जाएगा। जब ये प्रोसेस बंद हो जाएगी, ये प्रोसेस एंड हो जाएगी एक टाइम पे, पता है कब होगी? अच्छा कोई
अच्छा एक बात बताओ यशमीत बेटा, तू बता चल, कितने लगाए थे? 100 करोड़। 100 करोड़ लगाए थे ना? कितने लगाए थे? अभी तक कितनी इनकम बन चुकी है देख ले, कितनी इनकम बन गई कम से कम? टोटल लगा 100, 150, 175, 175 और 12 कितना होता है बेटा? 177। 177 और 6 कितना होता है? 183। 183 और 3 कितना होता है? 180। 183 और 3 186। बेटा देख 100 करोड़ से अभी तक 186 तो बन चुका है। अब सुनो सर, ये तो अभी और चलेगी, और ऐसे चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। अब आप अगर ये जानना चाहते हो कि ये कब तक चलेगा, पता है कब तक चलेगा? जब तक ये कंजम्पशन जीरो नहीं हो जाता, ये जीरो नहीं हो जाता, ये पैसे खत्म होते जाएंगे। समझ रहे हो? ये इनकम कितनी बन जाएगी पता है कितने टाइम्स? मैं आपको बताऊं, इसके लिए एक फॉर्मूला है, चाहो तो पहले ही निकाल सकते हो आप। K इक्वल्स टू 1 अपॉन एम पी, 1 अपॉन 1 माइनस एमपीएस भी बोलते हैं, और बेसिकली 1 अपॉन 1 माइनस एमपीएस क्या होता है? 1 अपॉन एमपीसी। बताओ K इक्वल्स टू 1 अपॉन एमपीसी, 1 अपॉन बी बताया था ना, 1 अपॉन एमपीसी। एमपीसी कितना है बेटा तुम्हारा? 0.5, 0.5। तो मैं आपको बताऊं, इससे भी मल्टीप्लायर निकल जाता है। मल्टीप्लायर का दूसरा फॉर्मूला है ये, कितने गुना इनकम बनेगी? 2 टाइम्स। तो बेटा लगाए कितने थे? 100 करोड़, और टोटल कितना बैठेगा पता है आपको? 200 करोड़। 186 नहीं, ये अभी और चलेगा चलेगा चलेगा। कब तक? जब तक इनकम कितनी नहीं हो जाती? 200 करोड़। अच्छा 200 करोड़ में से आधा खर्च करोगे। अच्छा इसका टोटल लगाओ, टोटल 50, 50, इसका टोटल लगाओ टोटल। ये कितना हो जाएगा पता है कब आपको? 200 का आधा कितना होता है? 100 करोड़, और ये भी कितना होता है? 100 करोड़। भाई 200 का आधा करते हो खर्च, आधा बचाते हो ना आप, सही है कि नहीं है? समझ में आई कि ये प्रोसेस? एक बार हाँ या ना बोल दो बेटा सभी लोग फटाफट। आपको ये बिलीव हो गया क्या कि हमने लगाए कितने थे? बताओ चलो उसका फॉर्मूला बताओ मल्टीप्लायर का। मल्टीप्लायर का नॉर्मल वाला फॉर्मूला, चेंज इन इनकम टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। लगाए कितने थे? 100 करोड़। कितनी इनकम बन गई उससे? 200 करोड़। कितने गुना हो गया? 2 टाइम्स। वो भी तो 2 टाइम्स ही आ रहा था ना दोनों, देख लो। अरे दूसरा फॉर्मूला क्या है? K इक्वल्स टू 1 अपॉन एमपीसी, 1 अपॉन 0.5, तो भी कितना आया था बताओ? बस सेम ही तो आएगा बेटा, अलग क्यों आएगा? तो एक बात बताओ, क्या ये विश्वास हो गया आपको कि मैं सही कह रहा था कि कभी भी जब अपन पैसा लगाते हैं, उसकी अगर एक एडिशनल बूंद भी गिरेगी तो उससे मल्टीपल टाइम्स क्या बढ़ जाती है? नेशनल इनकम बढ़ जाती है। आपने इन्वेस्टमेंट लगाई 100 करोड़ और देश में इनकम बढ़ गई 2 टाइम्स। अब आपको क्या लग रहा है, ये अच्छा है कि 2 टाइम्स? अरे अच्छा नहीं है यार। अच्छा अब आपको एक बात बताऊं, ये कब बढ़ सकती है पता है? ये क्यों 2 टाइम्स हुई, ज्यादा क्यों नहीं हुई? 10 टाइम्स क्यों नहीं हुई? पता है ये ज्यादा क्यों नहीं हुई? क्योंकि बेटा आप एमपीसी बहुत कम करते हो, आपका एमपीसी कम है। याद करो कीन्स ने क्या बोला था? 0.5 से, लेकिन तुमने कितना लिया था यहां पे? तो सर थोड़ा ज्यादा बढ़ाओ ना इसको। तो इसका मतलब क्या है बेटा? एमपीसी ज्यादा होना चाहिए। मेरी बात को सुनना बेटा, एमपीसी का रिलेशन मल्टीप्लायर से क्या होता है वो समझ लो। रिलेशनशिप ऑफ मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। पता है ये क्यों हुआ? तुम्हारा ये 2 गुना क्यों आया पता है आपको? क्योंकि तुम्हारा एमपीसी क्या था बेटा? 0.5, इसलिए मल्टीप्लायर आया 2 टाइम्स। अगर तुम्हारा, मेरी बात को समझो, अगर तुम्हारा एमपीसी क्या होता, मेरे कहने पे देखो, अगर तुम्हारा एमपीसी होता 0.8, तो बताओ मल्टीप्लायर क्या आता? निकालो निकालो निकालो। K इक्वल्स टू 1 अपॉन है बेटा। मैंने क्या बोला है तो? अरे यार उल्टा लिख दी क्या? अच्छा वो आधा आधा कर दिया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, चलता है। हाँ तो आप तो इधर देखो, 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी होता है। मैंने क्या लिख दिया ऊपर? कहाँ गया? अरे यार एमपीएस लिख दिया क्या? अरे 1 माइनस एमपीसी, तो ये क्या आ जाता है? 1 अपॉन एमपीएस।
चलो, तो अपने क्वेश्चन में फर्क इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि अपन ने आधा आधा लिया था। अरे क्योंकि तुम आधा खर्च करते हो बेटा, आधा खर्च करते हो, आधा बचाते थे, इसलिए फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, लेकिन अब पड़ेगा। अब आप देखो, ये होता है के का फॉर्मूला, के इक्वल टू 1/1 माइनस एम पी सी। तो 1.8 हो गया बेटा। बताओ कितना आएगा? 1/0.2 कितने गुना हो गया? 5 टाइम्स। क्या सीखे कि अगर हमारा एमपीसी 0.8 होता तो मल्टीप्लायर 5 गुना होता। 100 करोड़ के कितने बन जाते बताओ? 100 करोड़ से अभी 200 करोड़ ही बने ना सिर्फ, कितने बन जाते? 500 करोड़ बन जाते। अच्छा, और अगर मैं कहूं तुम्हें, मेरी बात को समझो, अगर तुम्हारा एमपीसी होता 0.1, ओ सॉरी 0.9 होता तो के इक्वल्स टू 1/1 माइनस 0.9, तो कितना हो जाता? 1/0.1 कितना टाइम्स हो गया? तो क्या सीखे इस बात से? एमपीसी ज्यादा होना चाहिए ना, मतलब एमपीसी ज्यादा होगा तो देखो 10 टाइम्स मतलब 100 करोड़ कितने बन जाएंगे? सही है। तो क्या रिलेशन सीखे? रिलेशन देखो, एमपीसी बढ़ता है तो मल्टीप्लायर भी बढ़ता है। सही है। तो एमपीसी से क्या रिलेशन है मल्टीप्लायर का? जल्दी से बता दो। एमपीसी से क्या रिश्ता है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड एमपीसी, क्या रिश्ता है दोनों का? सर पॉजिटिव रिलेशन है। हायर द वैल्यू ऑफ एमपीसी, हायर द वैल्यू ऑफ एमपीसी, हायर विल बी द मल्टीप्लायर। सही है। अच्छा, एमपीएस से क्या रिलेशन है? एमपीएस, अच्छा इधर देखो, एमपीएस देखो, मैं साइड में। अच्छा, तुम्हारा एमपीसी क्या था? अरे यार एक सेकंड, इधर देखो, ये एमपीसी है ना, बगल में लिख रहा हूं एमपीएस। एमपीएस कितना था एक बार बताओ? आधा खर्च करते हो तो बचाते भी कितना हो? आधा, तो 2 टाइम्स आया था ना। अच्छा, फिर इसलिए अपने आंसर पे फर्क नहीं आया था, मैंने वो एमपीएस की जगह एमपीसी इसलिए तो बोल दिया था, आधा आधा था क्योंकि। अच्छा देखो, फिर अगर 0.8 खर्च करोगे तो बचाओगे कितना? अरे 80% खर्च कर रहे हो तो बचाओगे कितना? एमपीएस 20%, 0.2। और देखो 0.2 होगा तो कितना गुना आया? 5 टाइम्स। मतलब एमपीएस कम होगा तो मल्टीप्लायर बढ़ता है। देखो आप, देखो एमपीएस अगर कम होगा, देखो देखो आंखें खोलो, एमपीएस अगर कम होगा तो मल्टीप्लायर क्या हो रहा है बताओ? देखो एमपीएस गिरा 0.5 से 0.2 तो मल्टीप्लायर बढ़ गया। और देखो, और देखो, और देखो, यहां पे 0.9 एमपीसी है। अरे फॉर्मूला पता है ना सबको, दोनों का टोटल क्या होता है? हमेशा 1 होता है ना। तो भाई अगर एमपीसी खर्च कर रहे हो 90% तो बचाओगे कितना? 0.1। और 0.1 आया तो देखो एमपीसी कितना आया? 10 टाइम्स। ओ सॉरी, मतलब मल्टीप्लायर कितना आया? 10 टाइम्स। तो यार क्या सीखे कि इसका जो रिलेशनशिप है, इसका रिलेशनशिप देखो, एमपीसी के साथ क्या है? पॉजिटिव, लेकिन एमपीएस के साथ क्या है? नेगेटिव। एमपीएस जितना कम होगा उतनी मल्टीप्लायर की वैल्यू ज्यादा होगी। समझ में आया क्या बेटा? मैं बगल में लिख रहा हूं, एक बार सामने देखो, ऊपर की तरफ आ जाते हैं थोड़ा सा। कोई टाइम बताएगा कि एक बार देख के? ठीक है। तो वैल्यू ऑफ एमपीसी अगर बढ़ती, अगर जितनी ज्यादा क्या होगा बेटा? जितनी ज्यादा होगी, जितना खर्च करोगे, याद करो बोला था ना मैंने, 1 पर्सन कंजम्पशन इज अनदर पर्सन इनकम। जितना देश में खर्चा होगा उतना मल्टीप्लायर का वैल्यू बढ़ेगा। तुमने नोटिस भी किया था, एमपीसी जितना ज्यादा होगा, मतलब 0.9 था तो कितने टाइम्स आया था बताओ? 10 टाइम्स। याद आया? अरे आया ना। अच्छा उल्टा कर दो, अगर एमपीसी कम होगा तो मल्टीप्लायर का वैल्यू कम हो जाता है। याद करो एमपीसी कितना था? अगर अगर 0.5 तो मल्टीप्लायर कितना आया था? 2 टाइम्स। याद आया? अच्छा, तो ये रिलेशनशिप याद रखना बेटा, पॉजिटिव रिलेशन होता है किसमें और किसमें? पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड के, मल्टीप्लायर, उसमें पॉजिटिव रिलेशन होता है ना भाई?
अच्छा, अब वो उसकी याद बात कर लो, क्या नाम है, एमपीएस की। सर मल्टीप्लायर, वैल्यू ऑफ एमपीएस जितना कम होगा मल्टीप्लायर उतना ज्यादा होगा। तो सर सिंपल सा है, अगर एमपीसी, सोचो एमपीसी अगर 0.9 है तो एमपीएस क्या होगा 0.1, और मल्टीप्लायर क्या आया था तब 10 टाइम्स। सही है। अच्छा, फिर हमने देखो, अगर एमपीएस ज्यादा होगा, सेविंग ज्यादा करोगे तो मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। क्या मतलब सर, याद करो, अगर आप खर्च करोगे, इफ एमपीसी खर्च करोगे आधा, बचाओगे भी आधा, इतनी सेविंग कर रहे हो 50% बचा रहे हो, तो यार फिर मल्टीप्लायर क्या आया था, याद करो, बस। करेक्ट करेक्ट। तो समझ गए यहां पे रिलेशनशिप कैसा है, इनवर्स रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन एमपीएस एंड के। सही है। और ये प्रोसेस समझ में आई सभी को, बोलो भाई अच्छे से। अच्छा, अभी अपन ने याद करो एक लीकेज पढ़ा है, अभी 2 सेक्टर मॉडल ही तो पढ़ा था, है ना। 2 सेक्टर मॉडल में एक ही तो लीकेज होता है। अच्छा, एक बैच में मैंने लीकेज का वर्ड ही नहीं बताया, लीकेज इंजेक्शन बैच नंबर 4 में बताना ही भूल गया, वो टाइम ही नहीं बचा, तो कल बताऊंगा मैं। देखो सुनो मेरी बात, 2 सेक्टर्स में लीकेज मतलब क्या होता है, देखो अभी बताऊं क्या, चलो कल बताऊंगा लीकेज। अभी देखो आप मल्टीप्लायर के बीच में लगाया तो दिक्कत हो जाएगी, एक सेकंड रुकना लिया, लेकिन करना पड़ेगा ये ना, हो जाएगा ये टॉपिक की एंड मार देता हूं। सामने देखो, देखो भाई एक बार सभी लोग देख लो, लीकेज क्या होता है। अगर देश में गुड्स बने 100 करोड़ के, लेकिन अच्छा हमने क्या पढ़ा है, जितने के गुड्स बनेंगे उतने का इनकम भी बनेगा, बिकेंगे, 100 करोड़ की इनकम होगी। लेकिन बेटा सुनना, पिछले चैप्टर में मैंने क्या पढ़ाया था कि जितने के गुड्स बने उतने के बिके, पूरा का पूरा खर्च कर देते हैं हम काहे पे, गुड्स और सर्विसेज पे। मतलब 100 करोड़ के बने, 100 करोड़ की इनकम हुई, 100 करोड़ काय में बढ़ गए, रेंट वेजेस इंटरेस्ट प्रॉफिट, रेंट वेजेस इंटरेस्ट प्रॉफिट। सही है। तुम्हारे पास पैसा आ गया, हाउस होल्ड के पास 25 करोड़ 25 करोड़ 25 करोड़ 25 करोड़ 25 करोड़ बढ़ गया, तुम पूरा का पूरा खर्च कर देते हो काय पे, 100 करोड़, और ये पैसा कहां पहुंच जाता था, फर्म के पास। सही बात है। तो चक्र में चल रहे थे 100 करोड़। बेटा ये लास्ट चैप्टर था, आज मेरी बात सुनो, क्या सच में ऐसा होता है, तुम मानते हो कि आदमी पूरा पैसा पूरा का पूरा खर्च कर देता है? तुम्हें क्या लगता है मैं पूरा पैसा खर्च कर देता हूं कुछ भी नहीं बचाता? आज इस चैप्टर में तुमने क्या पढ़ा कि सर पूरा का पैसा नहीं होता है, इनकम जब आती है आदमी की, आदमी 2 काम करता है, कंजम्पशन और सेविंग्स। सही है। और अभी आज तुमने क्या पढ़ा बेटा, कंजम्पशन के साथ रिश्ता क्या है मल्टीप्लायर का, जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा देश में बढ़ोतरी होगी। सही है। और है ना, और अगर सेविंग ज्यादा करोगे बेटा तो अच्छी बात नहीं है, सेविंग ज्यादा अच्छी बात नहीं होती, उल्टा रिलेशन है ना। या तो सेविंग ज्यादा करोगे तो मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। तो मेरे को एक बात बताओ, सेविंग अच्छी बात नहीं होती, मैं आपको करके दिखाऊं, मेरी बात समझो। मान लो 100 करोड़ था, है ना, मैंने 100 करोड़ में से 90% खर्च कर दिया, तो 90 करोड़ खर्च किया, 10 करोड़ बचा लिया, साइड में बैंक में जमा करा दिया। ये लो, बैंक में 10 करोड़ निकाल के जमा करा दिया, तो 10 करोड़ तो यहां आ गए। अब बताओ खर्च कितना किया मैंने, खर्च कितना किया, खर्च 90, तो 90 जाएगा ना आगे, फ्लो में कितना जाएगा, 100 जाएगा या 90 जाएगा? तो ये तो देश में फ्लो कम हो गया यार, क्योंकि मैंने उस पैसे में से साइड में निकाल के रख दिए। सोचो तुम्हारे पापा सैलरी लेके आते हैं, उसमें से अगर वो ज्यादा सेविंग्स कर लेंगे तो आगे खर्चा क्या होगा, कम।
तो तुम्हारा खर्चा ही तो मेरी इनकम होती है यार। तुम लोग अगर खर्चा कम करोगे, सोचो तुमने अपने पापा को क्या बोला, बोलो पापा हम लोग सीए खुद ही कर लेंगे, कॉन्सेप्ट में जाने की जरूरत नहीं है, हम तो वीडियो से पढ़ाई कर लेंगे, यूट्यूब से, कॉन्सेप्ट में जाने की जरूरत नहीं है, बचा लो पापा पैसे बचा लो। अगर तुम ऐसा करोगे तो मेरा घर कैसे चलेगा भाई? योर कंजम्पशन इज माई इनकम। अगर तुम सेविंग कर लोगे, सभी लोग पूरे देश में सेविंग कर लोगे, खर्च करोगे ही नहीं, तो वो चक्र में पैसा जाएगा ही नहीं, वो स्लो हो जाएगा पेस। पहले इस फ्लो में कितने घूम रहे थे बताओ? पहले इस फ्लो में कितने घूम रहे थे? 100 करोड़। तुमने 10 निकाल लिए तो कितने घूमेंगे अब? सही है। तो बेटा 90 निकल गए ना, इसको बोलते हैं लीकेज, कम हो गया फ्लो। अब मेरे को एक बात बताओ, एक देश में से 90 निकल गए तो इसको बोलते हैं लीकेज। समझ में आ गई? अब सुनो, बैंक है, बैंक क्या करता है? आपके पैसे आप जमा कराते हो, बैंक उस पैसे को इन्वेस्ट भी तो करता है। अब अगर मैं आपको बोलूं, सोचो अगर बैंक ने ये 10 करोड़ मान लो फर्म को लोन की तरह दे दिए, ये 10 करोड़ डाल दिए, तो बताओ 10 करोड़ डालने से अभी फ्लो कितना हो गया था तुम्हारा? अभी फ्लो कितना हो गया था? 90 हो गया था ना, 90 भाई, 90 चल रहा था। सरकार ने, बैंक ने 10 करोड़ और डाल दिए, तो बताओ फ्लो में फिर से कितने आ गए? तो इसको बोलते हैं इंजेक्शन। जब बैंक पैसा डाल देता है तो यार निकले कितने थे? 10 करोड़। बैंक ने डाल दिए कितने? 10 करोड़। तो सर ये तो 100 का 100 हो गया मेंटेन। ये इसलिए हो गया बेटा, इसको बोलते हैं क्योंकि जितने क्या हुए लीकेजेस, जितने लीकेजेस हुए उतने ही क्या हो गए? इंजेक्शन। 2 सेक्टर मॉडल में तुम्हारे देश में सब अच्छे से चलता रहेगा कब? जब लीकेजेस किसके बराबर हो? इंजेक्शन के बराबर। अगर ये दोनों बराबर होंगे, सोचो जितना निकला उतना ही आ गया, तो देश में क्या मेंटेन रहेगा? इक्विलिब्रियम। सोचो भाई जितना निकला, 10 करोड़ निकले, मान लो ये तुम्हारा देश है, इसमें से 10 करोड़ निकले और 10 ऊपर से इधर से आ गए, तो ये तो 100 हो गया ना वापस। समझ में आया? अच्छा अब मेरी बात को सुनो, तो 2 सेक्टर्स में कब सब ठीक रहेगा? 2 सेक्टर में लीकेज का नाम होता है सेविंग्स। सेविंग एक लीकेज होता है बेटा। अगर देश में लीकेज होगा, सेविंग होगा, तो देश से पैसा कम हो जाएगा। अच्छी बात नहीं है, क्योंकि देखो तुमने क्या पढ़ा है? मल्टीप्लायर। अभी जितना ज्यादा खर्च करोगे, जितना ज्यादा खर्च करोगे उतना ज्यादा मल्टीप्लायर होता है, उतनी वैल्यू बढ़ेगी। समझ रहे हो मेरी बात? एक बार बताओ, सोचो जरा अपने दिमाग पे, मेरे कहने पे एक बार, आखिरी बार, अगर सोचो, मेरे कहने से समझो, सोचो एक बार, अगर देश में लोग सेविंग्स कम कर दें और खर्चे और बढ़ा दें और खर्चे करें, तो मल्टीप्लायर देश का क्या हो जाएगा बताओ? बढ़ेगा। तो कहने का मतलब वही है ना, सेविंग कम से कम होनी चाहिए। लीकेज, अगर लीकेज होगा, अगर चलो लीकेज हो गया 10 करोड़ का, तो इंजेक्शन भी आ गए, मान लो कितने के? इंजेक्शन में होता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट एक इंजेक्शन होता है। सोचो 10 करोड़ निकले और 10 ही आ गए वापस, तो वापस 100 करोड़ हो गया, ये तो मैच कर गया। अच्छा एक बार बताओ, अगर देश में 10 करोड़ निकले और आए सिर्फ 8 करोड़, क्या होगा फिर? फ्लो में कितने गए बताओ? प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर। बताओ अभी तक 90 करोड़ था ना? अच्छा 100 करोड़ था, 100 करोड़ था ना? 100 करोड़ चल रहा था, 100 करोड़ के बने, 100 करोड़ के बिके। लेकिन मैं कह रहा हूं तुमने 10 करोड़ साइड कर दिए, फ्लो में कितने गए वापस? अरे आगे कितने खर्च किए? 90। सही है। अच्छा और बैंक ने क्या किया? बैंक के पास कितने पड़े हुए थे? 10 करोड़। लेकिन बैंक छोटा है, बैंक ने 8 करोड़ ही वापस दिए इसको, 8 करोड़। तो बताओ अब फ्लो में कितने गए? 90। तो ये ऊपर गए 90 में 8 और डाल दिए, कितना हो गया? ये तो 98 हो गया। सर पहले कितना था फ्लो? 100 करोड़। ये तो कम हो गया ना, देश की नेशनल इनकम गिर गई, जीडीपी गिर गई। प्रोडक्शन पहले 100 करोड़ का होता था, अब 98 करोड़ का हो रहा है। सर ये तो अच्छी बात नहीं है। तो ये तो बिल्कुल सही बात है, अच्छी बात नहीं है, मैं तो कह ही रहा हूं। क्योंकि बेटा क्या हुआ? क्योंकि ये हुआ क्योंकि सेविंग करी ज्यादा,
सेविंग कर ली ज्यादा और इन्वेस्ट किया कम, तो अगर ऐसा होगा तो देश की नेशनल इनकम गिर जाती है, जीडीपी गिर जाती है। अभी तक जीडीपी चल रही थी 100 करोड़, अब कितनी हो जाएगी? 98। समझे क्यों हुआ? क्योंकि बेटा तुम्हारी सेविंग थी ज्यादा। अगर सेविंग ज्यादा होगी इन्वेस्टमेंट से तो ये लीकेज ज्यादा है, लीकेज अगर ज्यादा होंगे इंजेक्शन से तो पता है क्या होता है? नेशनल इनकम गिर जाती है। अच्छा, अगर सोचो, दिमाग लगाओ, है क्या? दिमाग लगाओ चलो। अगर मैं कह रहा हूं फ्लो में से निकले, सेविंग हुआ 10 करोड़ का, इंजेक्शन हो गया 15 करोड़ का, निकले 10 करोड़, डल गए 15 करोड़, तो कितना आएगा बताओ? सोचो, ये थी इनकम, ये तुम्हारी जीडीपी थी पुरानी वाली 100 करोड़, इसमें से निकले 10 करोड़, कितने बचे? 90। 90 में बैंक ने 15 डाल दिए, कितने हो गए अब? 105। तो नेशनल इनकम बढ़ गई है। तो यस, अच्छी बात है। तो याद रखना बेटा, अगर लीकेजेस कम है, इंजेक्शन ज्यादा है, मतलब सेविंग से ज्यादा अगर इंजेक्शन हो जाएं तो ये इससे देश में क्या होगा बताओ? नेशनल इनकम बढ़ जाएगी। तो इनमें से क्या अच्छा होता है बेटा? हाथ लगा दो जरा, बता दो, सेविंग अच्छा होता है या इन्वेस्टमेंट? सर अगर दोनों बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बराबर, अच्छी बात है। सर अगर, है ना, अच्छी बात है, बराबर है तो सर देश इक्विलिब्रियम में रहेगा। देश में कब आ जाएगा डिसइक्विलिब्रियम बताओ? या तो सेविंग इससे ज्यादा हो जाए या इन्वेस्टमेंट सेविंग से ज्यादा हो जाए तो डिसइक्विलिब्रियम आ जाएगा, दोनों ऐसा हो जाएगा। मेरी बात समझना। तो एक टॉपिक है जो मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, आके दिखा रहा हूं, लेकिन अभी क्या टॉपिक है दिखाऊं? सामने देखो, मैं कल आपको आके पढ़ाऊंगा, आते ही कल मैं आपको आते ही क्या पढ़ाऊंगा, ये इतना सा टॉपिक बचा है बेटा, इतना सा टॉपिक बचा है, ये आपको दिख जाएगा यहां से, ये जो दिख रहा है ये टॉपिक बचा है। ये पता है क्या है? बताऊं क्या है ये? द लीकेजेस आर कॉज्ड ड्यू टू, लीकेज किस वजह से होता है देश में? तो ये सारी चीजें हैं। लीकेजेस कौन कौन से हो सकते हैं? ये सब लीकेजेस के एग्जांपल्स हैं। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ लीकेजेस। अगर ये ज्यादा होंगे तो मेरे को एक बात बताओ, मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? अच्छा रुको, अगर लीकेजेस ज्यादा होंगे, अगर लीकेजेस ज्यादा होंगे इंजेक्शन से तो देश में नेशनल इनकम क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। सही बात है, अरे आए ना। अच्छा, अभी लीकेज का नाम तुम क्या जानते हो? सिर्फ 2 सेक्टर में, सेविंग्स और सेविंग लीकेज होता है और इन्वेस्टमेंट इंजेक्शन होता है। तो सेविंग, मेरी बात को समझो, यही तो पढ़ रहे थे टॉपिक, अगर सेविंग ज्यादा करोगे तो कंजम्पशन कम होगा, और कंजम्पशन कम होने से मल्टीप्लायर भी क्या हो जाता है? कम, क्योंकि कंजम्पशन और इसमें कैसा रिलेशन होता है? पॉजिटिव। तो बेटा सेविंग करना अच्छी बात नहीं है, समझ रहे हो? एमपीएस अगर ज्यादा होगा तो एमपीसी खर्च क्या करोगे? कम। खर्चा कम होगा तो देश में मल्टीप्लायर की वैल्यू कम हो जाती है बेटा, अच्छी बात नहीं है। नेशनल इनकम गिर जाएगी। फिर मुझे मत बोलना यार, बोला अभिषेक सर ऐसे हो गया, बताओ बेटा तुम्हारी गलती है, तुमने खर्चा किया कम, बचाया ज्यादा। पढ़ो, कॉन्सेप्ट में आके पढ़ो, पढ़ाई करो। योर कंजम्पशन इज माई इनकम, मेरी इनकम होगी तो मैं शाम को माहौल बनाऊंगा, खर्चे करूंगा, मल्टीप्लायर देश में बढ़ेगा। समझे कि नहीं समझे? सेविंग मत करो बेटा, मुझ पे लुटाओ सारे पैसे, कॉन्सेप्ट में आके पढ़ाई करो, लाखों लाखों मेरे को रुपए दो। योर कंजम्पशन माई इनकम, मेरी इनकम बढ़ेगी तो देश में मल्टीप्लायर बढ़ेगा। अरे बोलो यस और नो? तो बस आज के लिए इतना ही बेटा, इससे ज़्यादा मैं पढ़ाऊंगा तो मैं अस्पताल में भर्ती हो जाऊंगा। मैं ये पीडीएफ भेज दूंगा आपको, अच्छे से इसको नोट डाउन करना बेटा, समझ में आया हो तो बहुत बढ़िया, वैसे आ ही गया होगा। कल पढ़ेंगे इसके आगे। बाय बाय।